खौफनाक रात की वो बात जब मैं एक खौफनाक जंगल के बीच में फंसी हुई थी और चारों तरफ घंघोर अंधेरा था और चारों तरफ बस जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था, मानो जैसे आज की रात मेरी आखिरी रात होने वाली है। तभी मैं देखती हूँ कि सामने से एक लड़का चला हुआ आ रहा है जिसके पास एक बुलेट है, जिसकी आवाज़ बहुत तेज तेज आ रही है। मुझे एक उम्मीद सी नज़र आती है उस घंघोर जंगल में कि चलो यहाँ पर कोई तो मेरी मदद के लिए आया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो लड़का मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक वो गुनाह बनकर रह जाएगा जिसका मैं कभी मुनाफा भी नहीं कर पाऊंगी। खौफनाक जंगल के बीच जहाँ कोई एक इंसान भी नज़र नहीं आ रहा था, वहाँ एक लड़का मुझे ऐसे नज़र आता है जैसे कि मानो रेगिस्तान में पानी नज़र आ गया हो। लेकिन सोच की बात ये थी कि वो लड़का उस जंगल में कर क्या रहा था। लेकिन मैं वो सब बातें इग्नोर करके उसको हाथ देती हूँ लिफ्ट के लिए, तो वो लड़का मेरे पास आकर रुक जाता है और मुझसे बोलता है, आपको कहाँ जाना है और आप इस घंघोर जंगल में क्या कर रही हो? अगर आप इस तरह से यहाँ खड़ी रहीं तो यहाँ से कोई भी जानवर निकल कर आ सकता है और आप उसकी शिकार हो सकती हो। आप इस जंगल में फंसी तो फंसी कैसे? तो मैं उसको अपने आप बीती बताती हूँ कि मैं इस जंगल से रोज जाती हूँ, लेकिन आज मुझे काफ़ी लेट हो गया था और मेरी स्कूटी भी अभी अभी ख़राब हुई है और मैं यहाँ 1 घंटे से खड़ी हुई हूँ। मुझे लगभग 10 बजे से खड़े होकर यहाँ 11 बज चुके हैं, लेकिन मुझे इस रास्ते कोई भी दिखाई नहीं दिया और मैं यहाँ मदद किससे मांगूँ? मेरी स्कूटी पीछे कहीं दूर पर खड़ी है। मैंने सोचा कि मैं पैदल पैदल ही चल लूँ, क्या पता मुझे आगे कोई दिखाई दे जाए। लेकिन मैं आगे चलती गई और मुझे एक भी इंसान नहीं दिखाई दिया। फिर मैंने भगवान से कुछ उम्मीद करी और मुझे तुम नज़र आए। क्या तुम मुझे थोड़ी दूरी तक लिफ्ट दे दोगे? वो लड़का बोला, हाँ मैं क्यों नहीं लिफ्ट दूंगा तुम्हें, मैं तो स्पेशली तुम्हारे लिए ही आया हूँ। इतना सोच वो लड़की एकदम चौंक जाती है और उसे लगता है कि ये क्या बात कर रहा है। यानी कि मैं चौंक जाती हूँ और बोलती हूँ कि क्यों, तुम्हें मैंने तो नहीं बुलाया, बट तुम जा रहे थे इधर से तो मैंने तुमसे लिफ्ट ज़रूर मांग ली। तो वो बोलता है कि आओ मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अब मैं सहम चुकी थी उसकी बातों से कि ये कैसी बात कर रहा है और मुझे इसकी बातों से ऐसी क्यों महक आ रही है, मानो जैसे ये कोई एक आम इंसान नहीं है। इसको मैंने आमंत्रित किया हो, ये कोई भूत या फिर जिन परेत जैसा मुझे क्यों लग रहा है। लेकिन वो बहुत ही सुंदर लड़का था। मैं उसे देखकर बोली, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं इस घंघोर जंगल में पता नहीं कब तक पैदल चल पाऊंगी और कोई जानवर अगर निकल आया तो वो मुझे खा जाएगा। इतने ही वो बोलता है, आओ बैठो पीछे। मैं तुरंत जाकर उसकी सीट पर बैठ जाती हूँ और हमें चलते लगभग 5 मिनट ही होते हैं। तो मैं उससे पूछती हूँ कि तुम यहाँ से किधर की साइड जा रहे थे और तुम इस रास्ते इतनी रात क्यों जाते हो? तो वो बोलता है कि मैं तो हर किसी की मदद के लिए इस रास्ते पर डेली आता हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद ये हेल्पिंग साइड वालों की तरफ से है, जो कि हर किसी इंसान की मदद करना जानते हैं और मदद करते हैं। तो मैं उससे बोलती हूँ, अच्छा अच्छा। तो फिर वो मुझसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आ रही हो और क्या करती हो? तो मैं उसे अपने बारे सब कुछ बताती हूँ और वो हम लोग बात करते करते लगभग आधा घंटा गुजर चुका था, लेकिन रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा था। तो मुझे एकदम ध्यान जाता है कि अरे हमें इतनी देर तो हो गई चलते हुए, लेकिन ये रास्ता क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है? तो वो लड़का कहता है, चिंता नहीं करो, अभी रास्ता ख़त्म हो जाएगा 10 मिनट के अंदर। तो मैं उसकी बातें सुनकर एकदम सहम सी जाती हूँ, मानो जैसे वो मुझे डरा रहा हो। तो एकदम मेरी नज़र उसके शीशे पर पड़ती है और जो मैं देखती हूँ उसके बाद मेरी रूह तक कांप उठती है,
मानो वो नज़ारा मेरी ज़िंदगी का एक आखिरी नज़ारा बनकर रह गया हो। और उसके बाद मैंने कभी किसी से लिफ्ट के लिए ना कहा हो और ना ऐसा कभी सोचा हो। उस टाइम मैं जो शीशे में देखती हूँ वो बहुत ज़्यादा डरावना और भयंकर रूप था, मानो जैसे कोई एक आत्मा जो अपने शिकार की तलाश में रोज़ निकलती हो और शिकार ना मिलने पर उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती हो। तो मैं जैसे ही शीशे में देखती हूँ वो एक डरावना भयंकर रूप में कोई छलावा होता है और उसे देख मेरे हाथ एकदम उसकी बाइक से छूट जाते हैं। वो बोलता है, क्या हो गया, तुम इतनी डरी सी फील क्यों कर रही हो? मैं बोलती हूँ, एक काम करो, मुझे ज़रा नीचे उतारो, मुझे ज़रा वॉशरूम जाना है। क्योंकि मैं समझ चुकी थी अगर मैंने यहाँ डरने की कोशिश की तो ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और अपने साथ ले जाएगा। मानो जैसे शहर की दूरी बस मुझे थोड़ी सी दूरी पर दिख ही रही थी और उस बीच में मेरी जान फंसी हुई थी कि मैं कैसे यहाँ से निकलूँ। तभी मैं अपनी चालाकी से काम करती हूँ और धीरे धीरे उसको बोलती हूँ कि मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज़ तुम 5 मिनट यहाँ रुक जाओ। तो वहाँ पर एक घास सी पड़ी हुई थी। मैं उसको बोलती हूँ कि मैं उसके पीछे जाकर वॉशरूम करके आती हूँ, तुम प्लीज़ यहीं रहना, कहीं जाना नहीं। इस तरह से मैं उसे बोलकर गुमराह करती हूँ और फिर मैं आगे बढ़ देती हूँ। उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं होता है और मैं धीरे धीरे कदमों से उस जंगल की तरफ जाती हूँ और मैं वहाँ से एक पैर उठाकर इतनी तेज़ भागने की कोशिश करती हूँ मानो जैसे बस मुझे अब सिटी में पहुँचना था, कुछ भी हो जाए। और उसका ध्यान मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरे पीछे भागा चला आ रहा था और मैं भागी चली जा रही थी। बस मैं भगवान को याद कर कर अपनी हर सांस गिन रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था, भगवान प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ बचा लो। तभी मैं देखती हूँ पास में एक मंदिर होता है जिसे मैं देखकर थोड़ी सुकून में हो जाती हूँ और मैं कुछ सोचे समझे बिना उस मंदिर में घुस जाती हूँ, जो कि शिव जी का मंदिर होता है। और उस मंदिर के आसपास वो मुझे दिखाई भी नहीं देता है और मुझे उस मंदिर में लगभग आधा घंटा हो जाता है, लेकिन वो छलावा मुझे दूर से ही देख रहा होता है और मेरे डर की वजह से सांसें चल रही थीं कि भगवान ये कैसे जाएगा यहाँ से। लेकिन होता ऐसा है कि उसे देखते देखते सुबह हो जाती है और वो अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। तभी मंदिर में पंडित जी आते हैं और मैं उन्हें अपनी सारी आप बीती बताती हूँ। पंडित जी बताते हैं, बेटी घबराने की कोई बात नहीं है, इस रास्ते एक इंसान की डेथ हो गई थी और वो राह चलते लोगों को अब परेशान करता है और उनको लिफ्ट देता है और अपने साथ ले जाता है। लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम इस मंदिर में चली आई, जिसकी वजह से वो तुम्हारे नज़दीक नहीं आ सका। तो मैं उस वक्त अपनी किस्मत का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे ऊपर वाले ने बचा लिया और ऊपर वाला मेरी ऐसे ही मदद करता रहे। और महादेव के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।